के सामने है। इजराइल के साथ हो रहे युद्ध में आतंकवादी संगठन हमास ने अपनी पूरी युद्ध तकनीक कला को झोंक दिया है। इजराइल के साथ ऊपर हमला करने के पहले उसने बाकायदा अपना एक लंबा चौड़ा कमांड सेंटर बनाया। ये कमांड सेंटर जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे दोनों जगह बनाए गए। इन कमांड सेंटर में हमास ने आधुनिक तकनीक से युक्त कंप्यूटर जैसे उपकरण भी स्थापित कर दिए। साथ ही जिस जगह से इजराइल पर हमला किया जा रहा है वहां भी आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। तो सोचिए किस तरह से यह आतंकी संगठन हमास जो है वो आधुनिक तकनीकों से लैस हथियारों के जमावड़े को लगातार इस्तेमाल करते हुए इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इजराइल की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक आतंकी संगठन के पास इतनी ताकत का होना भी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा करता है। तो हमास और इजराइल के बीच में वॉर फ्रंट खुला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल सिर्फ हमास से टक्कर लेता दिखाई दे रहा है। दरअसल इजराइल इस वक्त हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह के साथ भी जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गाजा पट्टी में बिजली नहीं है, वहां का आसमान तभी जगमगा उठता है जब वहां इजराइल से अटैक को अंजाम दिया जाता है। तड़के भी इजराइल ने 100 से ज्यादा स्ट्राइक को अंजाम दिया। वहीं दूसरी तस्वीर भी आप देखेंगे जो कि दिन की है, जब कैमरे में धुआं उठता हुआ रिकॉर्ड किया गया। इजराइल गाजा पर इतने बम गिरा रहा है कि गाजा का आसमान धुएं से ढक जाता है। एक तरफ इजराइल हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ हमास जो है वो धमकी दे रहा है कि जैसे जैसे हमले होंगे वो बंधकों को मारता जाएगा। जाहिर है कि अब हमास खौफ में है और इजराइल से हमले रोकने की गुहार लगा रहा है, नेगोशिएशन की बात कर रहा है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास के हमले में मरने वालों की संख्या 900 से ज्यादा हो गई है, जबकि 2600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन गाजा पट्टी की बात करनी भी जरूरी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली हवाई हमलों में 687 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं और 3726 लोग घायल हुए हैं। और इस बीच बड़ी खबर इजराइल से। इजराइल की सेना ने ऐलान किया कि हमास के खिलाफ उसके हमले में गाजा की संसद और नागरिक मंत्रालय टारगेट पर है। इजराइल की सेना लगातार गाजा में हमलों को अंजाम दे रही है और इसमें इजराइल की थल सेना, वायु सेना और नौसेना भी शामिल है। तो बीते शनिवार जिस तरह से इजराइल पर हमला किया गया, एक के बाद एक हजारों रॉकेट दागे गए आतंकी संगठन हमास के जरिए, उसके बाद देखिए इजराइल की तरफ से भी वो मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है जो जानता था हमास, क्योंकि हमास के लिए इजराइल की सेना उसकी ताकत के सामने लंबे वक्त तक टिक पाना इतना मुमकिन नहीं है। खुफिया जानकारी भले ही इजराइल के हाथ नहीं लग पाई हो, लेकिन हमास ये जरूर जानता है कि इजराइल पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ता है और वो ताकतवर है, उसके पास इतनी ताकत है कि वो हमास का खात्मा कर सकता है। हालांकि पहली बार नहीं है, लेकिन जिस तरह से यह हमला हुआ वो सदी का सबसे बड़ा खतरनाक खौफनाक हमला माना जा रहा है। और गाजा पर इजराइल की बमबारी को लेकर रूस ने बहुत कड़ा रुख अपना लिया है। और आपको बताएं कि सबसे पहले पुतिन की तरफ से एक वार्निंग आई। गाजा पर इजराइल की बमबारी ने अब अमेरिका और रूस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। रूस ने कहा है कि पश्चिम एशिया का यह युद्ध अब बाकी इलाकों तक भड़क सकता है, यानी कि ये जो युद्ध चल रहा है, ये जो वॉर है वो और ज्यादा अग्रेसिव हो सकती है। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि क्या रशिया अब ऐसी जंग की वार्निंग दे रहा है जिसमें इजराइल वर्ल्ड वॉर यानी कि विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन जाएगा? एक तरफ गाजा में बमबारी चल रही है, इजराइल का युद्ध गाजा को पूरी तरह तबाह करने जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल पर हमला करने के लिए लेबनान, सीरिया और ईरान की फौज तैयार बैठी है। और तीसरी तरफ अमेरिका की सेंट्रल कमांड का बेड़ा इजराइल को बचाने के लिए भूमध्य सागर में पहुंच चुका है। ये अमेरिका का सबसे खतरनाक बेड़ा माना जाता है। यूएसएस फोर्ड यूरोप के आसपास तैनात रहकर उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया में किसी भी वक्त बमबारी के लिए तैयार रहता है। अचानक इस एयरक्राफ्ट में हरकत बढ़ गई है। फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार लॉन्च किए जा रहे हैं और इस पर तैनात स्पेशल फोर्स किसी भी वक्त ऑपरेशन के लिए लॉन्च की जा सकती है।
गाजा में हालात बहुत नाजुक हैं। इजराइल दिन रात बमबारी कर रहा है। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल अब अपने ऊपर हुए अटैक का बहुत बेदर्दी से बदला लेना चाहता है और यही वजह है कि उसके बम अब आम नागरिक और हमास के बीच फर्क नहीं कर पा रहे। इस वक्त गाजा में जितनी भी इमारतें इजराइल की बमबारी में ढहती जा रही हैं, वहां मलबे से बच्चों और बूढ़ों की लाशें निकाली जा रही हैं। ऐसी हर तस्वीर को देखकर फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले देशों में गुस्सा उबाल खा रहा है। مركز المعلومات في وزارة الصحة استشهاد 413 مواطنا منهم 78 طفلا و41 سيدة بالإضافة إلى تسجيل 2300 جريح। सवाल है कि आगे क्या होगा, तो इसका जवाब है जितनी मौत होगी गुस्सा दोनों तरफ उतना बढ़ता जाएगा। पहले ही पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। दुनिया भर में गाजा को बचाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बगदाद है और यहाँ लोग हजारों की तादाद में सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल के साथ साथ अमेरिका के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। كجماهير المقاومة في العراق ننتظر فقط الأوامر التي تصدر من القيادة لكي نلبي بكل فرح وسرور ونقف جنبا إلى جنب مع أخوتنا في المقاومة الفلسطينية إن شاء الله। ईरान के साथ साथ लेबनान में भी गाजा के लिए समर्थन तेज हो गया है। बेरूत में फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह का झंडा लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। عنا قضية جايين ندعم إخواننا المقاومين بفلسطين المحتلة، وعنا رسالة جدا هامة للمطبعين الصهاينة وعلى رأسهم يزيد العصر محمد بن سلمان لعنة الله عليه. هذا اللي بده يبيع القضية الفلسطينية وبده يبيع دم الشهداء. लेकिन हालात तो इजराइल के अंदर भी बहुत नाजुक हैं। सैकड़ों लाशें उठाने के बाद इजराइल अब आर पार करना चाहता है और उसका टारगेट है गाजा और वहां पर मौजूद हमास के अड्डे। लेकिन इजराइल को तीन तरफ से बहुत बड़े युद्ध की धमकी आ चुकी है। लेबनान की मिलिशिया हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो इजराइल पर हमले के लिए तैयार है। इराक में ईरान के समर्थन वाला मिलिशिया भी इजराइल को वार्निंग दे चुका है। सीरिया ने अंजाम भुगतने को कहा है, तो वहीं मिस्र से लेकर सऊदी अरब और कतर से लेकर तुर्की तक गाजा को बचाने के लिए वहां की सरकारों पर दबाव बढ़ने लगा है। ऐसे में बाइडेन ने नेतन्याहू को फोन करके कहा है कि अमेरिका इजराइल के साथ है। फिलिस्तीन दावा कर रहा है कि उसने गाजा पट्टी के दायरे को बढ़ा दिया है और इजराइल के अंदर घुसकर कब्जा कर लिया है। हालांकि गाजा पट्टी के पूर्व में इजराइल के अंदर हमास के आतंकियों के साथ ये जंग जारी है। समझते हैं कि ये जंग आखिर कहां-कहां चल रही है, क्योंकि